हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बद्रेशन से डोनेशन सेंड करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सारे ही है, एज वेल एज नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत 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 बेनिफिशियल रहेगा। ओके Okay, 9 of Swords, 7 of Swords, Death, वो सेम कार्ड्स निकले हैं जो कि मैंने लास्ट रीडिंग में लिए थे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस कार्ड्स एज वेल। सारे ही सेम निकले हैं। The Magician, the 8 of Cups, 9 of Cups, 2 of Wands, the World। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, माय गॉड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप किसी को प्यार करते हैं, पता नहीं, मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। मतलब आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, सिंगल, यस, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी की तरफ जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके मन में आ गया और चला गया। मतलब ये ऐसा क्या बोलते हैं जिससे हवा में कोई बात नहीं हो रही है, सच में हो रहा है। मतलब आप ये सच में ये चीज़ चाहते हैं अपने लिए, जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे पता नहीं, जैसे इंसान आपका पूरा पूरा वर्ल्ड है, ये जो इंसान जिसके बारे में ये बात हो रही है, जैसे इंसान आपका पूरा का पूरा ज़िंदगी है। मुझे ऐसा लग रहा है सेम कार्ड्स के निकल रहे, ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर कार्ड्स। ओके गाइज, आपने जहाँ पे एफर्ट्स पुट किए हैं, अगेन ये जो रून है ना, एक कंप्लीशन को दिखाता है, एक साइकिल को कंप्लीट होते हुए दिखाता है कि मतलब ये जो साइकिल, आई एम नॉट सेइंग कि ये जो भी साइकिल आपकी थी काफ़ी बुरी थी, जहाँ पे आपने बहुत ही प्रॉब्लम्स झेली, नहीं, साइकिल काफ़ी अच्छी थी आपकी। वट ये कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जैसे कोई फसल उगाता है और उसका जब वो फसल काटने का टाइम आता है, तो वो क्या, मतलब वो साइकिल ही कंप्लीट हुआ ना उस फसल का एक, कि मतलब बीज बोना और फिर वो बड़े होना और बड़े होके मैच्योर होना और मैच्योर होके वो खाने लायक होना और फिर उसको काटने के लिए तैयार हो जाना। कुछ वही एनर्जीज कि मतलब कोई चीज़ आपने अपनी लाइफ में चाही है, जैसे वो चीज़ के लिए काफ़ी हद तक आपने ये भी मतलब किया है गैस कि मंथन किया है, विचार मंथन किया है कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़े। यहाँ पे प्लानिंग काफ़ी रही है आपकी कि किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी डिज़ायर्स है, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। आपका प्लानिंग लगा पड़ा है पूरा का पूरा यहाँ पे। और मतलब अब वो एक्शन लेने का टाइम है। अब ऐसी चीज़ है आपकी कि मतलब अब एक्शन लेना है, अब रुकना नहीं है। अब मैंने जितना मेरे लिए इकट्ठा करनी थी इन्फॉर्मेशन, उतनी इकट्ठा कर ली। जितना कॉन्फिडेंस गेन करना था खुद के अंदर से, वो गेन कर लिया। और जितना मुझे प्रैक्टिकलिटी में या फिर जो भी इर्द गिर्द नॉलेज उस चीज़ के होना चाहिए, वो भी मैंने गेन कर लिया। अब क्या, अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे किसी हाल में रुकना नहीं है। सी एंड मोस्ट, ये मतलब आई वॉज रियली फीलिंग, मतलब ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था नाइट ऑफ कप्स का। आई वॉज फीलिंग कि आप किसी इंसान को प्रपोज करना चाहते हैं, मतलब इस इंसान के साथ अपना पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज कलेक्ट करना था वो कलेक्ट कर लिया, जो भी आपको जो कहना है उसके बारे में ये चीज़ें सारी। मतलब यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, गुड गोइंग। मतलब आपका जो विचारों का जो साइकिल है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब जिसकी वजह से आपकी पार्टनर, सच मानिए गाइस, बहुत खुश होने वाली है।
उनकी तो इच्छा ही पूरी हो जाएंगी। जैसे देखिए सेवन ऑफ पेंटाकल्स में यहाँ पे उग के आ गया है, वो जो भी उसने गाढ़ा था, जो भी जिसके लिए भी उसने एफर्ट्स डाले थे, वो एफर्ट्स जैसे फ्लरिश हो गए हैं, राइट। मतलब उसका पेड़ बन गया है, जो उसने बीज लगाया था उसका, वही एनर्जीज की मतलब आई डोंट नो, मतलब कैसे ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। लेकिन ये जो विचारों का जो भी विचार मंथन आपका हुआ, कुछ महीनों से हो सकता है, कुछ सालों से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो जैसे फ्लरिश हो गया है, एक पेड़ बनकर आ गया है। मतलब आपके फाउंडेशन जो है, विचारों का जो फाउंडेशन है वो पक्का हो गया है कि मतलब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है आपके पर्सन के लिए, या फिर जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए, जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए, यहाँ पे कोई भी डाउट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इस तरीके की चीज़ है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, और मैनिफेस्ट करने के बाद जैसे डिवाइन टाइम, इन जिस डिवाइन टाइम का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो डिवाइन टाइम आ चुका है। अब आपको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि वो डिवाइन टाइम यही है, और इसी टाइम पे मुझे अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ड्रीम भी हो सकता है कि मेरा कुछ सपना है जो मुझे पूरा करना है, काइंड ऑफ एनर्जीज, और उसकी तरफ मुझे जाना है किसी हाल में। मतलब आपको जो भी सिचुएशन रेजोनेट होती है वो लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपके करियर के बारे में बात कर रही हूँ या फिर आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली सबके लिए नहीं है। यहाँ पे लोग, कुछ लोग मैरिड भी है, राइट। तो ये आपके करियर के लिए रीडिंग है, अगर आपके लव रिलेटेड ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो, वाइस वर्सा। ओके, कैन यू सी दिस? यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, द हाई प्रिस्टेस। काफ़ी टाइम से झगड़े फसाद चल रहे थे, फाइनली वो झगड़े यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली आप चीज़ें अपनी हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, और मैं यहाँ पे इतना खुश महसूस कर रही हूँ। आई डोंट नो, ये आपकी एनर्जीज है, इतना खुश, मतलब कि क्या ही बोले। और ये जो खुशी है आपके दोनों की तरफ से है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ना काफ़ी हद तक ना ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही पिक हो रही है आपकी तरफ से गाइस, की मतलब आप दोनों खुश है, यानी कि आप एक ही है, मतलब आप एक ही है, जो कि आप इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश है कि मतलब आपको फूल ही नहीं समा पा रहे, आप इतना खुशी यहाँ पे है। माय गॉड, मतलब ये एनर्जीज की वजह से आपने बहुत झेला, आई कैन से दैट। मतलब उसकी वजह से आपने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली है, इतने ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स झेली है अपनी ज़िंदगी के लिए, बट ये सारी चीज़ें फाइनली एंड हो रही है गाइस। कांग्रेचुलेशंस, ये सारी चीज़ें एंड होती हुई दिखाई दे रही है। और सेकेंडली आपको डाउनलोड्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों को ही, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। यहाँ पे डाउनलोड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे क्या करना है, किस तरीके की एक्शन लेनी है, क्या करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है हर्डल्स क्या है आपकी जर्नी में, ये भी पता है आपको कौन यहाँ पे रोक सकता है, कौन आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। सारी ही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, और आपको भी दिखाई दे रही है चीज़ें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, आपकी जर्नी में बाधा बनना चाहते हैं, या फिर आपकी ये जर्नी जो है वो कंप्लीट होने देना नहीं चाहते हैं, है ना। ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और एक मुझे बात आपसे शेयर करनी है, आई डोंट नो व्हाई ये पॉपअप हो रही है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो भी कैटेगरीज में होती है। मतलब उनकी भी कैटेगरी होती है कि मतलब कोई फाइनेंशियल इश्यूज किसी के लाइफ में क्रिएट करने हैं तो उसके कुछ अलग नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है जो करने से भी वो कम्युनिटी की तरह काम करते हैं। जो कि फाइनेंसेस में अगर कोई अटैक करना है तो एक कम्युनिटी होती है उनकी, मतलब जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज, यानी लिटरली नेगेटिव एनर्जीज जो कि फिजिकल में एग्जिस्ट नहीं करते, बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते, जो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे भूत प्रेत हम बोलते हैं, वो एनर्जीज। आई डोंट नो व्हाई मुझे आपके लिए चैनल हो रहा है कि आपको मैसेज डिलीवर करना है। तो इनकी कम्युनिटीज़ होती है कि मतलब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अगर फाइनेंसिस को अटैक करना है तो इनको बुलाओ, अगर किसी की लव लाइफ में बाधा डालनी है तो इनको बुलाओ, या फिर ये इस तरीके की कम्युनिटीज़ आती हैं। मान लीजिए कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम करके आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो उसके अलग तरीके के स्पीशीज़ होते हैं उनके,
जैसे हमारे फिजिकल लेवल में अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं, ऐसे कम्युनिटीज़ होती है ना अलग अलग फील्ड्स में, तो उनकी भी अलग अलग फील्ड्स में ब्रेक डाउन करने के लिए, लोगों के लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए उनकी भी कम्युनिटीज़ होती है, ग्रुप्स होते हैं उनके भी। और मतलब जैसे हम बोलते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम है, कोई आ रहा आया है, ऐसा कोई इंसान जो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन करना चाहता है, थर्ड पार्टी इश्यूज है, तो वो मतलब स्पेशल हायर की जाते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए, ऐसे ऐसे स्पीशीज़। और जो हायर करते हैं वो मोस्टली उनके ही लीडर्स होते हैं, जो कि आइदर बॉडी में होते हैं या फिर आउट ऑफ बॉडी में होते हैं, जो कि मतलब मांत्रिक जैसे, तांत्रिक मांत्रिक जैसे हम बोलते हैं कि वो भूतों को कंट्रोल करते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। और दूसरे लोग ये ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि चोजन वंस है, चोजन वंस जो कि डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, जो कि भगवान की लाइट को कैरी करते हैं, वैसे ही ये भी चोजन वंस होते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी करते हैं, जो कि फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट होते हैं, और उनके थ्रू ये सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज फैलाई जाती है दुनिया में। आई रियली डोंट नो वाई आपके साथ मुझे शेयर करने के लिए बोला गया है, बट येस दिस इज़ इट। ओके, आपके लिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं। सो आपको पता चल जाएगा, ये जो भी मैं बता रही हूँ उसके बारे में पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको शायद एविडेंसेस भी मिले होंगे इसके बारे में। और मतलब जगह भी होते हैं अलग अलग नेगेटिव एनर्जीज़ के, मतलब पहले दादी नानी हमें बोला करते थे ना कि आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है तो बाहर मत जाओ, या फिर आप नेगेटिव लो एनर्जीज़ कैरी कर रहे हो तो बाहर मत जाओ, इस जगह पे मत जाओ, खुली जगह पे मत जाओ, या फिर पानी के यहाँ पे मत जाओ। यस, यहाँ ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि मतलब पानी के यहाँ पे भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की। देन फॉरेस्ट में होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, मतलब ऐसे कुछ जगहें होती है जो उन्होंने बनाई हुई होती हैं, और उसकी वजह से मतलब वो पर्टिकुलर जगह, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक होल जैसे, हाँ जो पेड़ होते हैं ना, कुछ पेड़ भी होते हैं जो कि उनके द्वारा पजेस किए गए होते हैं, उनके पेड़ों के ऊपर भी वो रहते हैं। यस, और उसके भी अलग अलग, मतलब हाँ, मुझे नाम नहीं लेना है, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नाम नहीं लेना है किसी भी नेगेटिव एंटिटीज़ का, क्योंकि जैसे हम उनका नाम विस्पर करते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान का नाम हम लेते हैं तो भगवान की एनर्जीज हमारे में आ जाती है ना, तो मतलब इसी वजह से का शायद इनका कोई डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यस, ये भी एनर्जीज़ है कि मतलब ऐसे बोला जाता है कि नहीं नहीं उनका नाम मत लेना, या फिर उनके बारे में सोचिए मत ज़्यादा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। मतलब मुझे एक इंसिडेंस मुझे शेयर करने का मन हो रहा है कि मतलब मेरे घर में एक ऐसे नेगेटिविटीज़ थी जहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, और बाद में वहाँ पे ना नेगेटिव एंटिटीज़ ने जगह बना दी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे नारियल तोड़ना चाहिए, जो कि भगवान की जगह थी वहाँ पे। और मतलब इतना फास्ट उन्होंने अटैक किया कि मैं कुछ टाइम तक मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाई कि क्या हुआ, मतलब इतना फास्ट वो अटैक करते हैं। जैसे ही हम उनके बारे में सोचते हैं या फिर उनके बारे में बोलना चाहते हैं, या फिर उनके बारे में उनकी जगह पे भी जाते हैं, तो भी बहुत बहुत जल्दी, बहुत झपट्टे से वहाँ पे अटैक्स होने लगते हैं। सो बी केयरफुल, बी प्रोटेक्टेड, ये भी आपको बोला जा रहा है। और अपने लाइट को, अपने डिवाइन लाइट को हमेशा कैरी कीजिएगा, जितना हो सके मेडिटेशंस करना और भगवान का नाम जाप करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट योर लाइफ। नो मैटर आप क्या करते हैं, नो मैटर आपका प्रोफेशन क्या है, यहाँ पे भगवान के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एंटिटीज़ की नज़रों में आकर फिर वो ख़राब कर देते हैं सारे काम। सो बी केयरफुल, बी प्रोटेक्टेड, एंड खुद का ख्याल रखना ज़रूर से। सी देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, और लिटरली यहाँ पे मुझे नेगेटिव, मतलब जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ का ही आपके इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सारा वास है गाइज। शायद आपको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए शायद ये इतना डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपके लिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनके जगह पे जाके हम नाम जाप करेंगे तो अब हम और ज़्यादा ट्रबल में फंस सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप जगह बदल सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि
मत उलझिए, लेट इट बी, क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जहाँ पे उनको जगह दी गई है पृथ्वी पर रहने के लिए। सो लेट्स नॉट इंटरफेयर इन दैट। मतलब मैं जनरली ये मैसेज नहीं डिलीवर करती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसी कुछ जगह पर रह रहे हैं और उससे भी बेटर जगह आपको मिल सकती है तो प्लीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। ऐसी एनर्जीज़ की वजह से आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ख़राब हो रहा है कॉन्स्टेंटली। वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपको बुरी तरीके से फंसाना चाहते हैं। बेटर है उनकी जगह से निकल जाइए, राइट? ये बेटर रहेगा। मैं जनरली एस्केपिज़म आपको, मतलब कभी भी किसी को मैं डिलीवर नहीं करती हूँ ऐसा मैसेज कि आप एस्केप हो जाओ वहाँ से। लेकिन अगर उनका ये जगह है तो डोंट बी देयर, राइट? लेट देम लिव देयर, लेट देम कैरी ऑन देयर, क्योंकि उनका टाइम है, कुछ टाइम पीरियड रहता है उनका। उस उतने टाइम तक वो वहाँ पे रहते हैं, फिर शिफ्ट आउट हो जाते हैं। लेट इट बी। मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रिमोट जगह पर जाके रह रहे हैं और जहाँ पे कम्युनिटीज़ ज़्यादा है नहीं। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, लेकिन जहाँ पे इर्द गिर्द आपके हो सकता है, मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत ही कम लोग आपके इर्द गिर्द रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं जब भी आपके लिए चैनल भी कर रही हूँ ये मैसेज, तो काफ़ी मेरे लिए भी हैवी हो रहा है, एनर्जीज काफ़ी हैवी है आपकी, राइट? आप नो डाउट आप मैजिशियन की एनर्जी में है, नो डाउट आप बहुत ही पावरफुल बीइंग है, बहुत पावरफुल इंसान है, बट डोंट यूज़ दिस पावर टू विथ देम। क्योंकि हर एक को अपने घर में रहने का हक है, राइट? अगर उसको ये हक, इन एनर्जीज़ को ये हक भगवान ने दिया है, तो हम कौन होते हैं उससे ये हक छीनने वाले। मतलब मैं सच में जनरली ऐसा मैसेजेस डेफिनेटली डिलीवर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, सो प्लीज़ टेक इट लाइक दैट, ओके? ओके, सो अगर आप कुछ भी कन्फ्यूजन देख रहे हैं अपने ज़िंदगी में, या फिर हम गाइज, आप में अनडाउटेडली बहुत स्ट्रेंथ है। मतलब आप में जो स्ट्रेंथ है ना गाइज, जिसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी आप में स्ट्रेंथ है। मतलब काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं, बट इसका इस्तेमाल सही जगह पे सही लोगों के साथ कीजिए और जस्टिस के लिए कीजिए। सी, यहाँ पे जस्टिस भी मौजूद है आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स लिटरली जैसे सीता मैया की जो अग्नि परीक्षा हुई थी, लिटरली आपके लिए ऐसी एनर्जीज आइदर पास्ट में हुई हैं या फिर प्रेजेंट में भी है ये एनर्जीज आपके लाइफ में। मतलब जो अग्नि परीक्षा सीता माँ को देनी पड़ी थी, काइंड ऑफ एनर्जीज आपने झेली है अपनी ज़िंदगी में, ओके? सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट, श्रद्धा, सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। इस वक्त में आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बी इट मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही लग रहा है, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, उसके ऊपर डाउट मत कीजिए, भगवान के ऊपर डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उनको ही पता है। तो आपको बोला जा रहा है कि उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनको जो भी आपके साथ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, इतना मैं इस वक्त में बोल सकती हूँ आपको, ओके? यहाँ पे सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। अगर आपकी लाइफ में सफरिंग्स है तो इट इज़ जस्ट टू get evolved, right? यहाँ पे सोल ग्रुप, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। आपको बोला जा रहा है कि कुछ हेल्प आपके लाइफ में आ रही है, उसको आपको लेने की ज़रूरत है। मतलब वो हेल्प को आपको कैरी ऑन करने की ज़रूरत है, उसको लीजिए, उसको डिनाई मत कीजिए, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, रिपीटेशन ऑफ लाइफ। अगर कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे, कोई भी इंसिडेंट्स आपके लाइफ में रिपीट हो रहे, इसका मतलब यही है कि आप उससे कुछ लेसन्स नहीं सीख पा रहे गाइस, उससे आप कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आप वो लेसन्स ले रहे हैं, लाइक बी माइंडफुल अबाउट इट कि आपको जो भी लेसन्स देने का प्रयत्न किया जा रहा है वो लेसन्स लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन इज ऑल अबाउट एक्शंस एंड ऑल अबाउट वेरी मच सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, लाइक काइंड ऑफ एनर्जीज। बट आपको बोला जा रहा है कि वो कुछ
लेसन्स आपको लर्न करने की ज़रूरत है। अगर आप लेसन्स लर्न नहीं करेंगे, आपके यूनियन में फिर बाधा आएगी, यूनियन में फिर और डिले होगा। सो लेसन्स जल्दी से लर्न कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2002 भी देखा, तो यस, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आपका ईगो यहाँ पे आड़े आ रहा है, थोड़ा सा वो ये हो सकता है, पिंच हो सकता है आपको, बट यहाँ पे आपका ईगो यहाँ पे आड़े आ रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे भी आपके काम नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट थिंग आपको बोला जा रहा है कि लोगों की मदद लीजिए, ऐसे लोगों की मदद लीजिए जिनके ऊपर भरोसा करते हैं आप। अगर आप मदद भी नहीं ले रहे हैं तो कोई डायरेक्शन आपका बदलिए। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से काम करना, इट इज़ नॉट फ्रूटफुल, इट इज़ नॉट बीइंग फ्रूटफुल। तो आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। एंड लुक फॉर अ साइन। आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ साइंस दिए जाएंगे, आपको कुछ इसके रिलेटेड बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप ज़रूर उस तरीके के वो साइंस के ऊपर आपको भरोसा भी होना चाहिए और उसके ऊपर नज़र भी होनी चाहिए। मतलब आपको फेदर दिख सकता है, कॉइन दिख सकता है, इसका मतलब है कि एंजल्स आपके साथ हैं, या फिर मतलब साइंस मतलब कुछ भी आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बेसिकली वो कनेक्ट करेंगे और आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि करना क्या है आगे, काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।